ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 मार्च 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज से मुक्त करने की सेवा करनी है। भगवान कह रहे कि भक्ति की रोचक बातें अर्थात कथा कहानियाँ तो तुम द्वापर से सुनते व सुनाते आए। अब क्या करना है? रूहानी बातें अर्थात आत्मा के कल्याण की बातें सुनाओ। रावण राज से सबको मुक्त करना है ना, उसी की तो सेवा भगवान हमें सिखा रहे हैं। और कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई दोनों होती है इंसान के अंदर। जिसे ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वही ज़्यादा निखरेगी। तो भगवान यहाँ किस बात को निखारने की बात कर रहे हैं? आत्मिक बातों को। उसको सुनाओ, आत्मा के कल्याण की बातें बताओ, सबको भगवान का रास्ता दिखाओ। प्रश्न है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? उत्तर, निरहंकारिता का गुण। महावीर के लिए भी दिखाते हैं ना कि जहाँ जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ वो जूतियों पे जाकर बैठते थे, नीचे बैठते थे, क्योंकि उनमें देह अभिमान नहीं था। परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो, मतलब भक्ति के सत्संग गुरु गोसाई के पास जाकर सुन सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। मतलब सबके लिए शुभभावना रखो, सबका कल्याण करो और एकदम निरहंकारी बनकर रहो, झुक कर रहो। क्योंकि कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों से हताश मत होइए। क्योंकि जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर सजाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के ही काम आता है। तो बस हम घिस रहे हैं, परिस्थिति आ रही है, हम मुरझा रहे हैं, तो घबराना नहीं, हम तैयार हो रहे हैं। गीत है, ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं आत्मा अपने परमात्मा शिव को नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। यह हुई महिमा ऊंचे से ऊंचे भगवान की। ईश्वर कहो, परमपिता परमात्मा कहो, सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता, इसीलिए परमपिता परमात्मा कहना चाहिए। वह रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि के। अब ऊंचे तो ऊंचे बाबा क्या कर आकर कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है। बरोबर वे आते हैं जरूर, भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वो आता भी जरूर है, परंतु वो आएगा तब जब भक्तों की भक्ति का फल देना होगा। सच बात है। भक्त आत्मा भी कितनी श्रद्धा से नवधा भक्ति करती हैं, और मन में ये विश्वास होता है कि भगवान एक दिन हमारी भक्ति के फल में जरूर आएंगे। लेकिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, यह नहीं पता। इसलिए भगवान ने मीठे बच्चे में क्या बोला कि भक्ति की रोचक बातें कहानियों के अलावा मेरा परिचय भी सबको दो। क्योंकि कहते हैं ना कि संन्यास संन्यास आवरण का नहीं अपितु आचरण का विषय है। जिह्वा क्या बोल रही, यह सन्यासी होने की कसौटी नहीं है, परमात्मा का बच्चा होने की कसौटी नहीं है, अपितु जीवन जीवन क्या बोल रहा है, यह अवश्य ही योगी होने की कसौटी है। जो मनुष्य कर्म फल की इच्छा का त्याग कर सदैव शुभ कर्म करता रहता है, परोपकार ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, वही सच्चा योगी है। कर्मों का त्याग संन्यास नहीं, अपितु अशुभ कर्मों विकारों का त्याग संन्यास है। दुनिया का त्याग करना संन्यास नहीं है, अपितु दुनिया के लिए त्याग करना संन्यास है। उम्र तो माँ की कोख में भी बढ़ती है, उम्र तो माँ की कोख में ही बढ़ती है, बाकी तो पूरी उम्र एक एक दिन घटती ही रहती है। तो अब हमें देखना है कि यह एक एक दिन जो मेरा जीवन घट रहा है वो कमाई की तरफ बढ़ रहा है या गवा रहे हैं हम। अपनी चेकिंग तो हम खुद ही करेंगे ना, तभी तो भगवान हमारी एक एक दिन एक एक सेकंड की कमाई के लिए हमें यह ज्ञान दे रहे हैं। भक्ति के फल में भगवान आ चुके हैं। बाबा समझाते हैं अक्षर ही दो है, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब, यह मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि कल की आयु लाखों बरस कह देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब नहीं है, फिर उनको याद करते कि राजयोग और ज्ञान किसने दिया था, यह कोई नहीं जानते। इसीलिए भगवान कहते कि मैं आया हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम्हें तो अब सबको बताना है ना कि मैं वही प्राचीन वाला राजयोग सिखाने आया हूँ, जिससे कि यह कलयुग सत्युग बनेगा। और तुम देवी देवता बने थे, अब प्रायः वह ज्ञान लोप हो गया है। अगर लोप न हो तो फिर सुनावे कैसे? लोप ही न हो, सबके अंदर यह ज्ञान हो, तो परमात्मा को आने की दरकार ही नहीं है। भगवान आते ही हैं,
खोया हुआ वापस दिलाने के लिए। ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तुम सो देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो, तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सही बात है, ब्रह्मा के मुख से ही तो ब्राह्मण बनते हैं ना। तभी तो परमात्मा ने इस बूढ़े तन लेखरा दादा के तन में प्रवेश किया और हम बच्चों को ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट किया, जिससे हम ब्राह्मण कुमार कुमारी अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते, वो तो प्रजा का पिता नहीं है, कृष्ण तो है बच्चा। तो ये सब बातें भगवान आके सुलटी कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं। अभी जो संगम पे ब्रह्मा बने, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, बूढ़े बाबा, उनका नाम भगवान ने ब्रह्मा रखा, वही सत्युग में कृष्ण बनते हैं और कृष्ण ही ब्रह्मा बनता है। यह कथा है, यह रहस्य जो भगवान ने आकर बताया। फिर बाबा कह रहे इस समय रावण का राज्य चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं, राम रावण की कथाएं बैठ सुनाते हैं ना, इसको कहा जाता है भक्ति की रोचक बातें। ये बात सच है। कई सत्संगों में जो सन्यासी आदि या माताएं बहनें भी आकर जो सुनाती हैं, तो इस तरह से भाव विह्वल को सुनाती है ना कि सभी भक्तजन श्रोतागण रोते रहते हैं, आके पहुँचते रहते हैं। क्योंकि ऐसा मार्मिक दृश्य करके मतलब बताया जाता है ना कि सब भाव विभोर हो जाते हैं। तो ये सब रोचक कहानियाँ सुनकर रोने धोने से अपना कल्याण तो नहीं हो रहा है ना, आत्मा की तो चार्जिंग नहीं हो रही। हाँ, कुछ पल के लिए कान को रस मिला, अच्छा लगा, लेकिन उस अच्छे लगने से हमारी आत्मा में तो संस्कार नहीं धारण हुए ना, आत्मा में तो जो बात फंसी हुई वो तो नहीं निकली ना। लेकिन इसीलिए तो भगवान बोले ना कि अब वो सब बातें हमने बहुत सुनी, रोचक बातें, अब आत्मिक बातें बताओ, आत्मा के कल्याण की बातें बताओ। हाँ, मनुष्य की जुबान बोलती है, आंखें देखती है, टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। सच बात है, किसी व्यक्ति को अगर देख लो, आंख देख करके पता चल जाता है कि यह मनुष्य दुखी है। तो किसको भी समझाना बड़ा सहज है। मतलब आप किसी से मिलो, आपको लगे कि ये गंभीर है, इसके मन में कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो आप उसको जरूर भगवान का पता बताओ। बाबा बोले ना कि नब्ज देखकर ज्ञान दो। फिर बाबा कहते हैं कि प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखलाया और राजाई मिल गई, फिर कोई मनुष्य थोड़ी राजयोग सिखलाएंगे। राजयोग स्वयं पर राज करना कौन सिखा सकता है? आत्मा का कल्याण कौन कर सकता है सिवाय बाबा के? इसलिए बाबा कहते हैं, तुम भी कहते हो ना हम इस ड्रामा को जानते हैं, पर तो डिटेल तो बहुत है। बाबा से सुख शांति का वर्षा मिलता है, फिर बुद्धि में चक्र भी है, 84 का चक्र जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। यह ज्ञान ब्राह्मणों को ही मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। बाबा ने यहाँ पे क्लियर किया कि यह ज्ञान मैं तुम बच्चों को ही देता हूँ जो तुम ब्रह्मा मुख से मुरली सुनकर ब्राह्मण बनते हो। अब तुमको सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान पता चल गया है, तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। उनको तुम कहेंगे कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे? क्योंकि वो मानेंगे ना कि देवताओं को यह ज्ञान नहीं था। तो इस पर तुम्हें अच्छी रीति समझाना है। समझाने वाला बहुत बहादुर निरहंकारी चाहिए, क्योंकि देखो आप उन्होंने जो पढ़ा है, जो सुना है, द्वापर से जो सुनते आए, आप उसके विपरीत बात बता रहे हो, एक नया ज्ञान सुना रहे हो, तो बोलो तो प्रश्न करेंगे ही, तर्क करेंगे, तरह तरह से करेंगे। तो इसमें बहुत निरहंकारितापन चाहिए, जरा भी देह अभिमान ना हो। कहाँ भी जाकर बैठे, टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए। मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। बाबा कह रहे हैं ना, बहुत समझू से आने चाहिए इस बात को समझाने के लिए। तो समझाएंगे भी वही जो पक्के होंगे। टीचर का पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या? सर्विस करने वाले को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है और बहुत बहादुर भी बनना है, ये बात तो सच है। आप सर्विस कर रहे हो, आपकी सेवा यूट्यूब पे भी जा रही है, आप जहाँ भी जाते हो भाषण करते हो, तो उसके लिए बहुत बहादुर चाहिए। ये पक्की बात बोलने के लिए, सत्य को सिद्ध करने के लिए बहुत साहस चाहिए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। भक्ति रूपी सीताएं अर्थात हम सभी सीताएं हैं जो रावण की जेल में हैं। रावण अर्थात माया, 5 विकारों की कैद में हम सभी हैं। तो हमें इस कैद से छुड़ाना है। सच्चे सच्चे राम परमात्मा शिव आ गए हैं, हम बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। दूसरी पॉइंट, पिता और वर्षे को याद करना है। वर्षा अर्थात भगवान की प्रॉपर्टी,
ईश्वर की प्रॉपर्टी क्या है? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। ये है भगवान की प्रॉपर्टी। और फिर कहते हैं ना कि भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शब्द के 5 वर्ण में 5 तत्व समाहित है। 5 वर्ण है ना, भ ग वा न, इसमें 5 तत्व समाहित है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आग और न से नीर। है ना कमाल की बात? तो इन सब पांचों तत्वों को बनाने वाला ही भगवान है ना? तो दे अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी। आज बाबा ने महावीर पर पूरी वाणी चलाई है कि आपको दे अभिमान छोड़ना है, नीचे बैठना है, किसी से भी आपको मान सम्मान नहीं चाहिए, बढ़कर आपको देना है, वरदान है। नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल बनो। तो ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले, दिल में सदा स्वतः यही गीत बजता रहे, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। कोई भी बातें आ रही है, कैसी भी विषम परिस्थिति है, हलचल नहीं, क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू। आप समझोगे अरे ये तो पहले भी हुआ था, कल्प कल्प होगा, तो इसमें क्या क्वेश्चन करना है? कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्या क्यों में मन मुझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्माएं। आई बात समझ में? स्लोगन, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभकामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। शुभ वाइब्रेशन फैलाना है तो अपनी सोच, अपने अंदर आत्मिक उन्नति के लिए अपनी वृत्ति को शुभ बनाओ। शुभ भावना, शुभकामना होगी तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? आप जो चीज़ ग्रहण करोगे बाहर वही निकलेगा ना। तो शुभ वाइब्रेशन फैलाना है, फरिश्ता बनकर जगत का कल्याण करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।